पहाड़ों पर वक्त से पहले बर्फबारी हो गई है, इसलिए जब तैयारी नहीं होती है आपकी मौसम की इस तरह तब्दीली की और यकसर तब्दील हो जाए तो मुश्किलात बहुत आ रही हैं लोगों को. They were not prepared for They it. were not prepared for it. However, with the pattern of the weather changing all over, everybody should be Because prepared for अभी तो everything. सैलाब और बारिशों की तबाहकारी से ही लोग संभल रहे थे कि ऊपर से दोबारा सर्दी की बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई. ये बर्फबारी जिसकी बात हो रही है, ये बाबू सर के शॉट्स हैं, कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वेरी लेटेस्ट शॉट्स. और पहली बर्फबारी भी हो गई है और मौसम जो है वो हर जगह ही ऑलमोस्ट बदल रहा है. अब जो दिखा रहे हैं ये कागान तो बिल्कुल ही बर्फबारी हो चुकी है. वाइट, ये तो सीरियस वाला मामला है. महकमा मौसमियात के मुताबिक कल पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशेरा, वजीरिस्तान, शांगला, मानसेरा, पारा चनार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आलाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है. फिर उधर मैदानी इलाकों में मतलब लाहौर में अक्टूबर के बिल्कुल शुरू में मौसम इस तरह नहीं बदलता था, मगर लाहौर में भी सर्दी की मतलब अक्टूबर की बारिशें हो रही हैं और रातें ठंडी होना शुरू हो गई हैं. हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली मौसम जो है वो बदल गया है. हमें हर जगह से यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं और अगेन हम वही कहेंगे, और जो वहाँ रहते हैं दे वुड टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि वो एक बारिश तो गर्मियों की भी होती है, लेकिन जो सर्दियों की बारिश होती है ना पहली, उसमें खुशबू भी बदल जाती है, उसमें कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं कि आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कौन सी वाली बारिश है. तो और आपको पता है इस्लामाबाद में पंखे बंद हो गए. इनफैक्ट हाँ, कल जब ये कौमी असम्बली और सेनेट में पीपल्स पार्टी आपको पता है वॉकआउट कर रही थी और हुकूमती लोग उनको मनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वहाँ आजम नज़ीर तारड़ी थे. वो कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद में मौसम बदल गया है और मौसम चूंकि इस्लामाबाद में सर्द हो गया, से मुझे अंदाजा हुआ. फिर मैंने भी जरा फोन घुमाया, मैंने कहा इस्लामाबाद में मौसम की क्या जरूरत है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी ना कौन से मौसम की बात तो हो रही है. पंखे बंद हो गए इस्लामाबाद में. सो या बता रहा है मौसम के. अब वो कंफ्यूजन में एटलीस्ट लोगों को डाल दिया कि गर्मी के कपड़े आप पेटी में वापस रख दें, अलमारी में वापस रख दें. अच्छा जी, ये चलता रहेगा अभी कुछ देर के लिए, ये ठंडे गर्मी के कपड़ों का. अच्छा जी, केपी के हाँ वेदर के बारे में, मौसम के बारे में हम पहले बात करने लगे हैं. अनवर शहजाद हमारे साथ हैं, तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा. सबसे पहले तो ये बताते हैं, बारिशों बर्फबारी का हम जिक्र भी कर रहे हैं, नया स्पेल आया है, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और फिर हम बाकी बात करते हैं. बिल्कुल जी, जिस तरह के वेदर एडवाइजरी को देखा जाए तो वेदर एडवाइजरी जो है 7 नवंबर तक जो है ये जारी रहने का इम्कान है इसका. जिस तरह आपको पता है कि मानसून में भी काफ़ी बारिशें हुई थी और अभी जो मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के साथ साथ जो है मौसम जो है उसमें जो है कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखने को मिली हैं. मानसेरा जो है वहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, लेकिन जो है कम्प्लीटली जो बर्फबारी का जो सिलसिला है वो नवंबर के एंड से ही शुरू होगा, और लेकिन बारिशों का जो सिलसिला है वो स्टिल जो है अभी तक जारी है. महकमा मौसमियात की अगर वेदर आउटलुक को देखा जाए तो 7 तारीख तक जो है बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया था, लेकिन 38 आवर्स जो हैं अभी भी क्रूशल्स हैं जिसमें जो है बारिशें काफ़ी ज़्यादा बरस सकती हैं. अनवर साहब, जिस तरह का मौसम है, एक बार फिर धड़का ये है कि कहीं सैलाब, अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग वगैरह ना हो. सो ऐसे साइंस हैं अभी, या अभी ख़तरा नहीं है इन मामलात का? सच अभी तक जो है जो वेदर को देखा जाए या बारिशों की शिद्दत को जो देखा जाए तो एज सच इतनी शिद्दत से बारिशें नहीं हैं, लेकिन जो है बारिशों का सिलसिला काफ़ी लेंथी है, जिसकी वजह से जो है इस तरह का कि जो है वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले ही जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया गया है. लैंडस्लाइडिंग के जो इलाके हैं, हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है और उसके साथ साथ माराकंड डिवीज़न है. ये 2 डिवीज़न ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग या जो है इस तरह के हादसात आगे सामने आ सकते हैं. तो लैंडस्लाइडिंग के जितने भी वाक़यात रुनुमा होते हैं वो जो है हमारे गलियात का जो एरिया है, जो एबटाबाद है, मानसेरा है, कोहिस्तान है, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है हादसात सामने आ सकते हैं. लेकिन पहले ही से जो है हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है ज़िली इंतज़ामिया को भी अलर्ट पर रखा हुआ है. जितने भी सयाह हैं अगर पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले से ही जो है उनको हमने एहतियाती तदाबीर जो है पहुँचा दी हैं. अच्छा, ये भी बताइएगा कि जुलाई और उसके बाद जो सूबे में बारिशें वगैरह हुई, सैलाब आए, इतनी तबाहकारियाँ हुई, उनके मुतालिक हमें कोई अपडेट दें. क्या मुतासरीन की जो बहाली है वो काम अभी चल रहा है, कहाँ तक वो बात पहुँची है? बिल्कुल जी, अभी जो है 3rd फेज़ में हम एंटर हो चुके हैं. रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है. कंपनसेशन और रिलीफ जो है वो तमाम के तमाम जो है जितने भी केसेस थे हमारे पास, जितने डैमेज हुए थे, जिनकी
जिनके घर जो हैं डैमेजेस हुए थे, जिनके दुकानें जो हैं वो डैमेजेस हुई थी। तो उनको तमाम के तमाम जो है जो एज़ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसके मुताबिक जो है कंपनसेट कर दिया गया है। इसके साथ-साथ जो डेथ कंपनसेशन पॉलिसी है, उसके मुताबिक भी जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो तमाम के तमाम जो है जितने भी लवाहिकीन हैं, उनको जो है हमने कंपनसेट कर दिया है। उसके बाद अभी जो थर्ड फेज़ है, अभी रिहैबिलिटेशन का है, दोबारा आबादकारी का है। तो आबादकारी का जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। जिस आपको पता है कि इस मानसून में जो है सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला जो था वो बुनियाद का था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेजेज़ और कैजुअल्टी सामने आई थी। तो वहाँ पर जो है तमाम कंपनसेशन और रिलीफ एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीट की जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनवर शहजाद तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा। तो वो रिलीफ एक्टिविटीज़ जो कि हमने पहले भी सोचा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डे और टू और इवन अ वीक ऑफ स्टफ टू डू, ये जरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छा, है। सर्दी जब आती है ना तो एक और फिनोमेना पर्टिकुलरली मैदानी इलाकों में जिससे ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है, वो है स्मॉग है। हुकूमत पंजाब बहुत इस सिलसिले में प्रोएक्टिव रही है पूरा साल ही। सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की मरीम औरंगज़ेब साहिबा, कल वो बता भी रही थी और सारा उन्होंने ब्रीफ किया कि किस तरह इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें शहरियों का किरदार, आप जो अभी से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका किरदार भी बड़ा अहम होगा। पर्टिकुलरली construction sites is also a very important it's a very contributor of smog। बिल्कुल वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स, आप घर बना रहे हैं, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स का नफाज और इंस्टॉलेशन अब लाजमी करार दी गई है। फिर वो जो रेत, बजरी, सीमेंट के ट्रक आते हैं शहर में, उनको ढांप के ही लाने की इजाजत है ताकि वो ऐसे उड़ना चाहे। मतलब ये क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं स्मॉग को, उस पे हम डिटेल में ओवर द इयर्स बात कर चुके हैं, जो कि हम दोबारा से करेंगे। इस साल भी हर साल ही करना पड़ता है थोड़ा सा एक रिन्यूअल, ताकि याद रहे। लेकिन वी नीड टू बी, ये लिटरली हमारी अपनी कोशिश से ही ये चीज़ें खत्म होंगी। वी कैन नॉट जस्ट रिलाई टोटली ऑन द हुकूमतें। ऑल्दो उन्होंने भी स्मॉग मशीन्स वगैरह लगाई हैं और यूज भी हो रही हैं। स्मॉग कैनन्स वगैरह हैं, उनको भी स्पेसिफिक इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब तक हम सब इसको मसला समझ के खुद से कॉन्शियसली इक़दामात नहीं उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे, ये मसला हल नहीं होगा।